नमस्कार दोस्तों वाटरप्रूफ की जगत में एक इकोनॉमी क्लास से अगर आप लोग एक लो कॉस्ट में वाटरप्रूफिंग करना चाहता है तो जाहिर सी बात है आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा डॉक्टर फिक्सिट का प्रीडिक्रेट URP 301 इसका कोड है। भाई साहब आप लोग लिख के रख लो, जितनी भी ये वाटरप्रूफिंग से जुड़ी ये URP से जुड़ी आपने लोगों की मुंह से सुना है कि इस तरह से अप्लाई करना है, इस तरह से अप्लाई करना है। भैया 99% लोग आपको गलत सलाह देता है दोस्तों, और उसी गलत सलाह की वजह से ये रामबाण की तरह काम करता है URP, और आपके घर पर जरा सी भी काम नहीं करता है क्योंकि आपने तरीका को गलत डायरेक्शन पर दोस्तों अप्लाई कर दिया। इसलिए दोस्तों URP को आज पूरे पोस्टमार्टम करेंगे, क्योंकि इस वीडियो पर URP को दोस्तों अच्छे से आपको बारीकी से समझाएंगे कि एग्जैक्ट में इस वाटरप्रूफिंग को हमें कहां अप्लाई करना है। और एक चीज आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये जो URP है इस पर आप लोग अगर जरा सी भी एक बूंद पानी मिलाएंगे, मिक्स करेंगे, तो वो पूरा दोस्तों पानी हो जाएगा, आपका पैसा एक भी पैसा बर्बाद हो जाएगा दोस्तों। अब सवाल है कि भैया ये इतना सीक्रेट है इसका यूसेस और एक बूंद भी पानी इस पर नहीं मिलाना है, तो आखिर वो तरीका है क्या? दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो URP है आपके घर पर किसी भी प्रकार का वाटरप्रूफिंग हो, चाहे तो आप एक स्लैब से और एक स्लैब को जो कंक्रीट है उसका जॉइनिंग हो, बाथरूम का वाटरप्रूफिंग, टॉयलेट का वाटरप्रूफिंग, छज्जा हो गया या फिर बाउंड्री वॉल्स हो गया, किसी भी जगह पर आप लोग वाटरप्रूफिंग कर सकता है। लेकिन वाटरप्रूफिंग का जो रेशियो होता है सेंट का, मोटर का, वो भैया आपको समझ लेना है। सबसे पहले मैं बता दूं 3 तरीका से इसका रेशियो बना जाता है दोस्तों। ये रेशियो ही पूरा वाटरप्रूफिंग में काम आता है। याद रखना, सिर्फ ये 3 रेशियो को आप याद रखना, कभी भी URP को आप लोग नहीं दोस्तों भूलेंगे। पहला इसका 3 रेशियो जो है दोस्तों वो है, एक है पॉलीमर मोटर, इसको अलग से रेशियो में करना है। नंबर 2 बॉन्डिंग कोट, इसका भी अलग सा एक रेशियो है। और नंबर 3 सेलर कोट, इसको भी अलग से एक रेशियो में बनाया जाता है दोस्तों। ये 3 रेशियो मिलाकर हर एक घर पर वाटरप्रूफिंग किया जाता है। अब सवाल है कि भैया ये जो URP है हम सभी को पता है वाटरप्रूफिंग के लिए, बॉन्डिंग के लिए और कंक्रीट रिपेयर के लिए काम आता है। तो हमने जो ये 3 बताया, एक है सीलर रेशियो, दूसरा है बॉन्डिंग कोट और तीसरा है पॉलीमर मोटर, तो इसको कैसे हमें मिक्स करना है ये पहले समझ लो। ये तीनों थ्योरी दोस्तों अगर आप लोग समझ लेंगे ना तो वाटरप्रूफिंग में ये तीनों ही दोस्तों हर जगह पर काम आएगा। चाहे आप टेरिस पर करो, रूफ पर करो, टॉयलेट पर करो, हर एक जगह पर ये 3 रेशियो ही चलता है। सिर्फ इस 3 रेशियो को दोस्तों आपको रखना है याद। पहला है दोस्तों पॉलीमर मोटर। इस पॉलीमर मोटर को आपको क्या करना है? मसाला बनाना है। जाहिर सी बात है उसी मसाला में वाटरप्रूफिंग में काम आएगा। ये सिर्फ पॉलीमर मोटर की बात कर रहा हूं दोस्तों। इसका रेशियो होगा 1 किलो URP। याद रखना URP भले लिक्विड में आता है लेकिन ये बिकता है दोस्तों किलो की भाव से, मतलब इसका कंपनी किलो की नाम से ही दोस्तों जाना जाता है। तो 1 किलो URP में 10 किलो सीमेंट और 30 किलो सेंट हो गया हमारा पॉलीमर मोटर रेशियो। क्या दोस्तों याद रखना है 1 किलो URP, 10 किलो सीमेंट और 30 किलो सेंट यानी कि बाली, इसको दोस्तों हम लोग रेशियो बना के क्या करेंगे? मसाला बना लेंगे। ठीक है, ये वाटरप्रूफिंग के काम आएगा। अब दूसरा दोस्तों जो हमारा रेशियो है वो है बॉन्ड कोट यानी बॉन्डिंग कोट। एक जगह से दूसरे जगह ज्वाइन करने के लिए हमें बॉन्डिंग कोट का अप्लाई करना है। इसका रेशियो है, बॉन्ड कोट का रेशियो है दोस्तों क्या? 1:1, यानी कि सेलरी की तरह, घोल की तरह दोस्तों। 1 किलो URP में हमें 1 किलो सीमेंट से बॉन्डिंग कोट बना लेना है
और इसको भी करेंगे एक साइड। एक हो गया हमारा पॉलीमर मोटर मसाला बन गया, और दूसरा बॉन्डिंग कोट, और तीसरा हमें बनाना है दोस्तों क्या, सीलर कोट। इस सीलर कोट क्या होता है, ये भैया ब्रश से जब हम लोग अप्लाई करेंगे तभी ये काम पर आएगा। ये होता है सीलर कोट। इसका रेशियो है 1 kg यूआरपी और 1.5 किलो सीमेंट। याद रखना, 1 किलो यूआरपी से 1.5 किलो सीमेंट में मिक्स करेंगे तो हमारा सीलर कोट बन जाएगा। ये पॉलीमर मोटर, ये बॉन्डिंग कोट और ये सीलर कोट दोस्तों, ये तीनों को हम लोग अलग अलग जगह में रख देंगे। अब हम लोग चलेंगे वाटर प्रूफिंग करने। ये तीनों ही चीज दोस्तों हमें हमेशा काम पर आएगा। सपोज सबसे पहले हम अगर टेरिस पर वाटर प्रूफिंग करेंगे सपोज दोस्तों, तो एक अगर क्रैक हमारी सामने आ चुका है, याद रखना, तो क्रैक को हमें क्या करना है, ये 3 चीज हमें कहां काम में आएगा दोस्तों, याद में रखना। जब हम लोग क्रैक्स आ गया ना, तो क्रैक्स को थोड़ा ग्राइंडर मिक्सिंग से दोस्तों बड़ा कर दीजिए। बड़ा करने के बाद सबसे पहले साफ सफाया करने के बाद उस जो क्रैक है उसको दोस्तों हमें सबसे भरपाई करना है क्या, बॉन्डिंग कोट। जो हमने 1 किलो सीमेंट में क्या किया था, 1 किलो दोस्तों यूआरपी मिक्स किया था ना, वो रखा था सेलर घोल बनाकर, उसको हमें पहले भरपाई कर देना है। और उसके ऊपर हमें देना है दोस्तों मसाला। अब मसाला हमें अलग से नहीं बनाना पड़ेगा। ये जो पॉलीमर मोटर हमने बनाया था, 1 किलो यूआरपी में 10 किलो सीमेंट और 30 किलो सेंट, उसको पॉलीमर मोटर्स की मसाला से हमें भरपाई कर देना है। अब हमारा क्रैक्स का समस्या जो है, क्रैक्स का, वो खत्म। अब रूफ पर जब हम लोग वाटर प्रूफिंग करेंगे तो हमें एक चीज ध्यान क्या देना होता है कि चारों तरफ जो लूज पार्टिकल होता है हमारा रूफ पर, उसको साफ सफाया करना होता है ना। और जो कॉर्नर होता है, बाउंड्री वॉल्स का जो कॉर्नर होता है साइड का, जहां हमें गोलाई करना होता है, याद रखना वो गोलाई आपको करना ही करना है दोस्तों ऐसा। अब इसको करने के लिए हमें फिर मसाला की जरूरत होगा। ठीक है, ध्यान से सुनना दोस्तों, तरीका इसी जगह पर है। सबसे पहले करना क्या है, जो कॉर्नर है, कॉर्नर को हमें क्या करना है, सबसे पहले बॉन्ड कोट कर लेना है ब्रश से। जो हमने बॉन्डिंग कोट बना के रखा था 1:1 की रेशियो में, 1 भाग सीमेंट और 1 भाग यूआरपी, उसको ब्रश से हमें कर लेना है। करने की बाद उस पर हमें करना है क्या दोस्तों, मसाला से राउंड करना है। अब मसाला हमें क्या कहां मिलेगा, वो जो हमने पॉलीमर मोटर को बनाया था, 1 किलो यूआरपी, 10 किलो सीमेंट और 30 किलो सेंट का, उसी मसाला से हमें साइड का कॉर्नर को भैया बना लेना है। दोस्तों समझ में आ रहा है, ये तीनों ही दोस्तों पूरा कंक्रीट हो या फिर दोस्तों हर एक वाटर प्रूफिंग में ये तीनों रेशियो काम पर आएगा, पॉलीमर मोटर, बॉन्डिंग कोट और सेलर कोट। ठीक है ना। अब दोस्तों जैसे ही हमारा हो गया, उसके ऊपर दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, याद रखना, अगर आपका बड़ा स्लैब है, रूफ है, तो कभी भी डॉक्टर फिक्सिट की यूआरपी से बड़ा स्लैब को वाटर प्रूफिंग करने की गलती मत करना, क्योंकि दोस्तों ये जितनी छोटा हो सके स्लैब आपका उतना ही ज्यादा काम करेगा। और एक चीज हमेशा याद रखना, जो यूआरपी है वो दोस्तों अगर अंदर पर रहेगा और उसके ऊपर चाहे टाइल्स कराइए, मार्बल कराइए या फिर कंक्रीट कराइए, अंदर की कोटिंग में ये सबसे बेटर वाटर प्रूफिंग की काम करेगा, टॉप की ऊपर से ज्यादा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग बाथरूम का भी वाटर प्रूफिंग कर सकता है, हर एक जगह पर वाटर प्रूफिंग कर सकता है। अब समझ लीजिए हमारा घर का सीलिंग भैया क्या हुआ, वो जो सरिया दिखाई दे रहा है क्योंकि बहुत पुराना हो चुका है, वो निकल के आ रहा है हमारा कंक्रीट, उसको करना है हमें वाटर प्रूफिंग। तो रेशियो दोस्तों हमने बना के रखा है क्या, पहले हमें करना है क्या दोस्तों, बॉन्डिंग कोट। बॉन्ड को जो हमने बॉन्डिंग कोट करके रखा है उसको हमें चारों तरफ से अप्लाई कर देना है, ब्रश से कर लेना है। करने के बाद जो हमने पॉलीमर मोटर को बना के रखा है उसकी मसाला से हम लोग वाटर प्रूफिंग में कर सकता है। आप अगर मान लीजिए ये एक स्लैब है, स्लैब में सरिया निकल के रखा है
क्योंकि दूसरे स्लैब को अभी ज्वाइन करना है। तो उस ज्वाइनिंग जगह पर हम लोग क्या अप्लाई करेंगे, वो जो बॉन्डिंग कोट हमने बना के रखा है उसको भैया हमें अप्लाई करना है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, डॉक्टर फिक्सिट का यूआरपी अगर सही प्रोसेस से आप लोग अप्लाई करेंगे तो 99% ये काम कर जाएगा। लेकिन ये 3 थ्योरी को आपको याद रखना होगा, पॉलीमर मोटर की रेशियो, बॉन्डिंग कोट की रेशियो और सेलर कोट की रेशियो। सेलर कोट आप कहां पर अप्लाई करेंगे दोस्तों, लाइक आप अगर दोस्तों किसी जगह पर कोटिंग करेंगे, सपोज अब जैसे आपका बाथरूम हो गया, बाथरूम की टाइल्स लगाने से पहले आप अगर कोटिंग करेंगे तो उस कोटिंग में आप लोग सेलर कोट को अप्लाई कर सकता है। सेलर कोट को 1 किलो यूआरपी में 1.5 किलो सीमेंट हमने देखे रखा था इस तरह से। दोस्तों कोई भी दोस्तों गर्मी बहुत ही है, आप सभी को पता है कि मैं पसीना बहुत आ चुका है। वीडियो को एक लाइक करना जरूरी है भाई, इतनी गर्मी में आपके लिए वीडियो बना रहा है दोस्तों। और किसी प्रकार का कोई डाउट है तो कमेंट करें, कमेंट का जवाब जरूर देने की कोशिश करेंगे।